प्रसाद जी। मैं सबसे पहले तो आप सबको श्री प्राणनाथ प्रकटन उत्सव की शुभकामना देना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज का दिन सभी सुंदर साथ के लिए एक सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। हम होली, दिवाली, दशहरा ऐसे अनेक त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन सुंदर साथ के लिए सबसे बड़ा त्योहार वह है जिस दिन हमारी आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी इस संसार में प्रकट हुए। वैसे तो आज का दिन उस तन का प्रकटन उत्सव है। आज के ही दिन, आज से लगभग 400 वर्ष पहले, विक्रम संवत 1675 में श्री मिहिरराज जी का जन्म हुआ और उस तन में इंद्रावती जी की आत्मा तथा हफ्से के जेल में उसमें अक्षरातीत विराजमान हुए और वाणी का अवतरण कराया। उसके पश्चात जब अक्षरातीत स्तन में विराजमान हुए, उन्हें प्राणनाथ कहा गया। यही वह तन है जिसमें पांचों शक्तियां विराजमान होकर के लीला करती। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि परम धाम में भी अक्षरातीत अपनी पांचों शक्तियों के साथ लीला नहीं करते। कहने को तो वह अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, अनंत शक्तियों के सागर हैं, अनंत शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन यहाँ इस कालमाया के ब्रह्मांड में एक समझने के लिए उनकी जो पांच शक्तियां कही जाती है, जिनके एक साथ उस तन में विराजमान होने से उन्हें महामती कहा गया कि धनी जी को जोश आत्म दुल्हिन नूर हुकम बुध मूल वतन ए पांचों मिल भई महामत वेद कतेबों पहुंची सर। इसीलिए उनकी महिमा सर्वोपरि है, क्योंकि इससे पहले न किसी तन में पांचों शक्तियां विराजमान होकर के लीला करती है, न इसके आगे करेंगे। वाणी में अनेक चौपाइयां ऐसी है जो श्री प्राणनाथ जी की महत्ता को सर्वोपरि दर्शाती है और कहती है कि सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। खसम अर्थात प्रियतम। आत्मा का वह प्रियतम प्रकट हुआ है और आत्मा का प्रियतम जिस तन में विराजमान होकर के लीला करता है, उस तन का आज जन्मदिन है। आज के दिन बहुत सारी संस्थाओं में, मंदिरों में, आश्रमों में श्री प्राणनाथ जी का जन्मदिन मनाया जाता है। श्री प्राणनाथ जन्मोत्सव अथवा श्री प्राणनाथ जी जयंती के नाम से मनाया जाता है, जबकि सभी सुंदर साथ को यह ध्यान देना चाहिए, यह बात समझना और स्वीकार करना चाहिए कि जन्म श्री प्राणनाथ जी का नहीं हुआ है, जन्म हुआ है मिहिरराज जी का। और उस तन में इंद्रावती जी की आत्मा विराजमान होती है और इंद्रावती जी की आत्मा में राज्य विराजमान होकर के लीला करती हैं और राज्य को ही प्राणनाथ कहा गया है। वाणी क्या कहती है? कहे सुंदरबाई अक्षरातीत से खेल में आया साथ, दो सुपन ए तीसरा दिखाया प्राणनाथ। तो प्राणनाथ जी मूल स्वरूप अक्षरातीत है। हम कहते हैं श्री प्राणनाथ निज मूल पति, हमारी आत्मा के मूल पति हैं। और साथ में कहा गया श्री मिहिरराज सुनाम, जिस तन को प्राणनाथ जी ने धारण किया है वह तन, उस तन का नाम मिहिरराज है। आज यदि जन्मोत्सव या जयंती मनाना है तो मिहिरराज जन्मोत्सव या मिहिरराज जयंती कहना चाहिए, और प्रकटन दिवस मनाना है तो श्रीराज प्रकटन महोत्सव अथवा प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव होना चाहिए। तो आज के दिन हम सभी सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करें। हम उन्हें कहीं ना कहीं किसी के भक्त के रूप में, किसी के गुरु के रूप में, किसी के शिष्य के रूप में या फिर कवि, संत, महापुरुष के रूप में दर्शाते हैं, जबकि वाणी में स्पष्ट रूप से कहा
कि रेहू नाही, रेहू नाही, रेहू नाही। सिद्ध साध संतरी भगत, नाहू वैष्णव अपरस आचार। जात कुटम कुल नीच ना ऊंच, नाहू वर्ण अठार। प्राणनाथ जी का स्वरूप वह दोपहरी का सूर्य है, जिसके प्रकटन होने मात्र से संसार के अध्यात्म जगत के जितने भी रहस्य थे, वह सभी रहस्य उद्घाटित हो गए। चाहे वो वेद पक्ष का हो, चाहे वो कत्ते पक्ष के। वाणी कहती है, या कुरान या पुराण, ए कागद दोऊ परवान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले प्राण। मूल स्वरूप श्री राज्य का आवेश जब ब्रज में प्रकट होता है, तो उन्हें प्राणनाथ कहा गया और कहा कि मागा किया राधाबाई का, पर व्याय नहीं प्राणनाथ। जब रास में वही आवेश स्वरूप गया आवेशित शक्ति, तो उस रास के नूरी तन को, योग माया के नूरी तन को ही प्राणनाथ की शोभा मिली। जब श्री देवचंद्र जी के अंदर राज्य का आवेश विराजमान होकर के लीला करता है, तो उन्हें प्राणनाथ कहा जाता है। और जब मिहिर राज्य के तन में, इंद्रावती जी के हृदय धाम में, महामती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के राज्य की शक्ति लीला करती है, तो उन्हें प्राणनाथ कहा जाता है। आज सुंदर साथ में ऐसी अनेकों भ्रांतियां हैं। कई लोग मिहिर राज्य को प्राणनाथ समझते हैं, और कई बोलचाल में एक प्रचलन चल पड़ा है महामती प्राणनाथ कहने का, या महामती स्वामी श्री प्राणनाथ कहने का। प्राणनाथ जी और महामती जी दोनों अलग अलग हैं। महामती जी तो इंद्रावती जी की आत्मा को शोभा मिली है पांचों शक्तियां विराजमान होने के बाद, और प्राणनाथ जी राज्य को कहा गया है। इसलिए हम सभी सुंदर साथ को इस सूक्ष्म अंतर को समझना होगा। हम कई बार लापरवाही कर देते हैं सोचने समझने में कि क्या ही हो जाएगा, मिहिरराज कहने में, महामती कहने में, प्राणनाथ कहने में बहुत फर्क है। हम यदि आत्मा का प्रियतम करें, और बहुत सारे तो महाप्रभु प्राणनाथ भी कहते हैं, जबकि वाणी क्या कहती है कि धनी मेरा प्रभु विश्व का। हमारी आत्मा के तो धनी है। धनी मतलब ये गुजराती भाषा का शब्द है। एक पत्नी अपने पति के लिए धनी शब्द का प्रयोग करती है। तो ब्रह्म सृष्टि यदि हम अपने आप को मान रहे हैं, तो हम धनी कहेंगे, प्राणनाथ कहेंगे, प्राण प्रियतम, प्राण आधार, प्राण जीवन, प्राण वल्लभ, ऐसे अनेकों संबोधन से हम उनको संबोधित कर सकते हैं। जबकि प्रभु कहने का मतलब ये कि हम दास्य भाव की भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए हम इस सूक्ष्म अंतर को समझें, क्योंकि कहने को तो शब्दों से क्या फर्क पड़ता है ऐसा लोग कह सकते हैं, लेकिन शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, अर्थ का कोई भाव होता है, और वही भाव धीरे धीरे जब हमारे जीव में दृढ़ हो जाता है, हमारे जीव के मन में, और विशेष रूप से अवचेतन मन में दृढ़ हो जाता है, तो वही आगे भक्ति का रूप ले लेते हैं। हम किसी को प्रभु कह रहे हैं, तो भक्ति हम या उनको मानेंगे हम उसी रूप में कि हमारे प्रभु हैं, हम उनके दास हैं। यदि हम किसी को प्राण प्रियतम कहते हैं, प्रियतम मतलब सबसे प्यारा, और हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति ही तो है कि राज्य से प्यार करना है। तो इसीलिए हमारी प्राण के नाथ हैं, वो प्राणनाथ हैं, प्राण प्रियतम, प्राण जीवन, प्राण वल्लभ है, अक्षरातीत श्रीराज जी हैं। तो उन्होंने जिस तन में विराजमान होकर के लीला की, उनका आज जन्म हुआ है, और राज्य उस तन में प्रकट हुए। आगे जा करके उसी तन से राज्य की लीला होती है। और इस छठे दिन की लीला में हम सभी सुंदर साथ को विशेष रूप से शिक्षा लेनी चाहिए कि केवल जयंती मनाने से, चाहे वो 400वीं जयंती हो, चाहे वो 4000वीं, चाहे 40,000वीं, कोई भी जयंती हो, उसका लाभ तब तक नहीं होगा जब तक हम प्रकटन महोत्सव के रूप में अथवा जयंती के रूप में जिनको याद कर रहे हैं, उनके गुणों को ना अपनाएं। यदि हम उनके गुणों को ही ना अपना पाए, तो उन्हें याद करने का क्या लाभ। हम सब सुंदर साथ को इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि श्री जी ने ब्रह्म सृष्टियों की आत्म जागृति के लिए कितना कष्ट झेला। वैसे तो राज्य को कोई कष्ट नहीं होता, वह तो सुख और दुख दोनों से परे आनंदमयी हैं। लेकिन हम सभी सुंदर साथ ये समझ सकते हैं कि जिस तन का आज जन्म हुआ है, उन्होंने सबसे पहले तो राज्य को पाने के लिए कहाँ तक कष्ट किया। मिहिर राज्य की लीला को हम बीतक के माध्यम से अगर देखें, तो क्या कहते हैं कि राज्य को पाने के लिए उन्होंने
उतरता आहार घटाइया, रहा पैसे भर दो। अपना आहार कितना अल्प कर दिया, इंद्रियों पर संयम नियम किया। हफ्से में विरह और प्रेम के माध्यम से राज्य को उन्होंने अपने हृदय में बसाया, और जब राज्य को हृदय में बसाया, आगे ब्रह्म सृष्टियों की जागनी के लिए उन्होंने किस तरह से अलग अलग जगह पे कई हजार किलोमीटर की, कभी वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, कभी वो नाव के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, सर्दी गर्मी वर्षा इसकी परवाह न करते हुए अनेक स्थानों में जा रहे हैं। किस लिए? केवल ब्रह्मात्माओं की जागनी। आज यदि हम भी जागृत हो गए हैं, चाहे वो ज्ञान दृष्टि से ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य है कि इस ब्रह्मवाणी के प्रचार के लिए जिस तरह से मिहिर राज्य के शरीर ने कष्ट झेला, उसी तरह से हम भी जागनी के प्रचार में, ये जरूरी नहीं है कि जानबूझ करके कष्ट झेलें, लेकिन यदि सामने कोई कष्ट भी आए तो उस कष्ट की वजह से, उस परेशानी दिक्कत बाधा की वजह से जागनी के लक्ष्य से हम अपना मुंह ना मोड़े। इसीलिए मैं सभी सुंदर साथ को एक बार पुनः श्रीराज प्रकटन महोत्सव की शुभकामना देते हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड को बधाई देते हुए, सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जागनी के कार्य में अपना योगदान दें, तन मन धन से अपना सहयोग करें, और विशेष रूप से जो भी सुंदर साथ मध्य प्रदेश गुजरात के क्षेत्र के मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आपके लिए भी जागनी के लीला में शामिल होने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम पूज्य स्वामी जी के साथ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ और यहाँ के बहुत से सुंदर साथ जागनी की यात्रा के लिए, 100 दिन की जागनी की यात्रा के लिए गुजरात आ रहे हैं, और 15 अक्टूबर से यह जागनी का कार्य शुरू होगा। इस कार्य में आप सभी सुंदर साथ अपना योगदान दें, जहां तक संभव हो सके साथ साथ में चलें, ताकि 5वें दिन की लीला में जैसी जागनी यात्रा हुई थी श्री जी के सानिध्यता में, आज हम सब श्री जी की चरण धूलि के बराबर भी नहीं है, लेकिन हाँ, उस नक्शे कदम पर चलने का यदि हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम सुंदर साथ को भी आह्वान करते हैं कि जागनी की यात्रा में आए। उस समय कैसा होता होगा उसकी कुछ झलक, 1% ही सही हम झलक ले सकते हैं। हालांकि उस समय श्री जी तो कई जगह पर पैदल चलते थे, आज वैसी आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास गाड़ी है, और यहाँ तक कि एसी गाड़ी है। कहीं भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुंदर साथ पहले से ही सेवा के लिए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए तैयार होते हैं। बिना माइक के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारी सुविधाएँ, हाँ, बस हम इस बात का आनंद ले सकते हैं कि जब जागने की यात्रा में जाते होंगे, नए-नए लोग वाणी से जुड़ते होंगे, धाम-धनी से जुड़ते होंगे, नई ब्रह्मात्मा की जागनी होती होगी, तो कैसा आनंद मिलता होगा, उस आनंद की कुछ झलक ले सकते हैं। तो मैं अंत में फिर से एक बार सभी को श्री प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव की बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, इस जागनी यात्रा में शामिल होने के लिए सबको आह्वान देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ।